ये जो स्केबीज होती है ये खास किस्म का एक एक जरासीम होता है, एक बैक्टीरिया आप बोल लें, उसकी वजह से फैलती होती है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ। और इसमें आम तौर पर वो जो बैक्टीरिया है वो इनके अंदर स्पेस होती है। अगर आप देखें ना, ये जो अगर आप स्किन उठा के देखें तो इसके अंदर स्पेस होती है। तो बेसिकली चूंकि स्पेस होती है इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा वो होता है, या पाँव की उंगलियों के दरमियान यहाँ पे। और अगर आप इसके उसको अगर गौर करें तो वो बिल्कुल जिस तरीके से कोई चीज मूव करती है ऐसे वो नजर आता है। उसके अंदर जो खारिश होती है, ये वो जो निशान बनते हैं वो बिल्कुल ऐसे बनते हैं जिस तरीके से कोई चीज मूव कर रही है। जिस तरह सांप नहीं चलता ऐसे करके उसके इस तरह करके उसके निशान बाज का तो आपको नजर आते हैं, इधर भी आते हैं, बाकी स्किन के ऊपर भी आते हैं, पेट के ऊपर भी आते हैं। तो बेसिकली ये उस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है और वो फिर एक से दूसरे बंदे को लगता है और इस तरीके से ये बाज का पूरे पूरे खानदान को हो जाती है और कई कितने कितने अरसे तक रहती है। दूसरा ये सवाल था कि ये एक दूसरे से फैलती कैसे है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जब हम इसका इलाज करते हैं तो तब भी हम बताते हैं कि जिस बंदे को है वो प्रॉपर इसका रेगुलर इलाज करे, टाइमली करे, जरा अलहदा रह के करे, अपने जो है वो कपड़े रोजाना चेंज करे, अपना आता के टॉवल भी अलहदा रखे, अपना साबुन भी, मतलब ये जो यूज की रूटीन की चीजें हैं वो बिल्कुल सेपरेट रखे। अगर ये 15-20 दिन महीना डेढ़ कर लिया जाए, ये उस केस के लिए जिसको नई नई ये हुई है तो आमतौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को पुरानी है तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है, घर से एक दूसरा तीसरा चौथे बंदे को लग जाती है। अब इसमें फिर हम ये करते हैं कि अगर अगर एक आदमी को है खारिश, दूसरे आदमी को नहीं भी है, तो हम उनमें फिर इलाज में हम शामिल कर लेते हैं। इस तरह से उनको फैलाव से बचाया जा सकता है। अदरवाइज ये इन तमाम जो इस्तेमाल वाली चीजें हैं उनसे ये फैलती है।